बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहते थे, बिल्वमंगल। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेद पुराणों में निपुण थे और समाज में उनका बड़ा सम्मान था। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनका मन भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं था। ज्ञान होने के बावजूद उनका हृदय सांसारिक आकर्षणों में उलझा हुआ था। धीरे धीरे उनका मन एक स्त्री की ओर आकर्षित हुआ। उसका नाम था चितामणि। वह अत्यंत सुंदर थी, मधुर वाणी बोलती थी और अपने रूप से किसी को भी मोहित कर सकती थी। बिल्वमंगल उस पर इतने आसक्त हो गए कि उन्हें न दिन का होश रहा न रात का। उनके लिए अब संसार का एक ही सत्य था, चितामणि। समय बीतता गया और उनकी यह आसक्ति पागलपन की हद तक पहुंच गई। एक दिन ऐसा आया जब उनके पिता का श्राद्ध था, एक अत्यंत पवित्र कर्तव्य। लेकिन उसी दिन बिल्वमंगल के मन में चितामणि से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष हुआ और अंत में मोह जीत गया। उस रात प्रकृति भी मानो उन्हें रोकना चाहती थी। तेज आंधी चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। नदी उफान पर थी, लहरें मानो गर्जना कर रही थीं। लेकिन बिल्वमंगल के मन में केवल एक ही धुन थी, चितामणि से मिलना। वे बिना कुछ सोचे समझे नदी के किनारे पहुंचे। वहां कोई नाव नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। तभी उन्हें पानी में कुछ तैरता हुआ दिखा। वह एक लाश थी। लेकिन उनके विवेक पर मोह का पर्दा इतना गहरा था कि उन्होंने उस लाश को ही सहारा बना लिया और उसी के सहारे नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद भी उनका पागलपन खत्म नहीं हुआ। चितामणि के घर की दीवार ऊंची थी। चढ़ने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। अंधेरे में उन्हें एक लंबी चीज लटकती हुई दिखी। उन्होंने उसे रस्सी समझा और पकड़कर ऊपर चढ़ गए। लेकिन वो रस्सी नहीं, एक सांप था। जब वे किसी तरह चितामणि के कक्ष में पहुंचे तो पूरी तरह भीगे हुए थे। शरीर कांप रहा था और आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। चितामणि उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उसने जब पूरी बात सुनी कि कैसे वे लाश के सहारे नदी पार कराए और सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए, तो उसके मन में एक गहरी भावना जाग उठी। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बिल्वमंगल, अगर तुमने इतनी ही लगन भगवान श्री कृष्ण में लगाई होती तो आज तुम भगवान को पा चुके होते। ये वाक्य बिजली की तरह उनके हृदय में गिरा। अचानक मानो उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे किस अंधकार में जी रहे थे। एक क्षण में ही उनका सारा मोह टूट गया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे इस सांसारिक आसक्ति को त्याग देंगे। वे तुरंत वहां से निकल पड़े। न पीछे मुड़कर देखा, न किसी से कुछ कहा। उनके कदम अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे, भक्ति की ओर। वे वृंदावन पहुंचे, वह पवित्र भूमि जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी तरह अपने आप को भक्ति में समर्पित कर दिया। दिन रात वे भगवान का नाम जपते, ध्यान करते और भजन गाते। लेकिन एक और संघर्ष बाकी था। कभी कभी उनके मन में पुरानी स्मृतियां जाग उठती थीं। सांसारिक रूप और आकर्षण उन्हें विचलित करने की कोशिश करते थे। तब उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आंखों का त्याग कर दिया, ताकि अब कोई भी बाहरी सुंदरता उन्हें भटका न सके। अब उनकी दृष्टि केवल भीतर की ओर थी, भगवान की ओर। समय बीतता गया और वही बिल्वमंगल अब एक नए रूप में प्रकट हुए, सूरदास के रूप में। सूरदास जी की भक्ति अद्भुत थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता। उनके भजनों में इतना प्रेम, इतनी गहराई थी कि आज भी उन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पास आते थे, उनसे बातें करते थे और उनकी सहायता करते थे। सूरदास जी के लिए अब संसार में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान। उनकी रचनाएं आज भी हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह महान बन सकता है। सच्चा प्रेम और लगन अगर भगवान में लग जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बिल्वमंगल की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में एक छोटी सी बात, एक सही मार्गदर्शन हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है।